नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। आज जो टॉपिक की बात करेंगे वो है स्पाइन में फ्यूजन सर्जरीज। फ्यूजन सर्जरीज का क्या मतलब है और कब कब हम करते हैं। देखिए, ये प्रोसीजर हम काफ़ी सालों से चला जा रहा है, जिसमें हम इवन गर्दन में सर्वाइकल स्पाइन और लंबर स्पाइन में मोस्ट कॉमनली ये होता है, जिसमें हम दो मणके, बेसिकली वो दो मणके अलग इंडिपेंडेंट लेवल्स होते हैं, उनको हम एक बना के फ्यूज़ कर देते हैं। उसको हम फ्यूजन सर्जरीज कहते हैं। ये कहाँ कब कब किया जाता है? जब कहने के जो दो मणकों का आगे पीछे खिसकना, जिसको हम लिस्थेसिस कहते हैं, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस या पोस्ट ट्रॉमेटिक लिस्थेसिस में ये किया जाता है, जिसमें मणका आगे पीछे जाने की वजह से नसों पे दबाव, डायनेमिकली नसों पे दबाव आता है। तो उसमें हम दोनों मणकों को बांध देते हैं और बांधने के बाद उनको आपस में फ्यूज़ कर देते हैं। फ्यूजन करने के काफ़ी टेक्निक्स है। जैसे लंबर स्पाइन में जो हम करते हैं, जैसे पिलिफ है, टिलिफ है, लेटल और लिलिफ है और एलिफ भी है, डिपेंडिंग कौन सा अप्रोच आप लेते हैं। पोस्टीरियर में पिलिफ हो गया, टिलिफ हो गया, ट्रांसफोरामिनल, लेटल से लिलिफ हो गया, और ऐसे ही एंटीरियरली एब्डोमिनल अप्रोच से हम एलिफ भी इसको कहते हैं। इसमें किया क्या जाता है कि एक लेवल को 360 डिग्री फ्यूज़ किया जाता है। आगे से मणके के बीच में हम जो डिस्क होता है, दो मणकों के बीच में डिस्क होता है जो कुशन का काम करता है, उसको हम पूरा शेव ऑफ कर लेते हैं। उसमें हम केजेस डालते हैं और उसके आसपास बोन भरते हैं। और पोस्टीरियरली जो क्या किया जाता है कि उसी लेवल्स को स्क्रू का सपोर्ट भी दिया जाता है और रोड से फिक्स किया जाता है। तो 360 डिग्री जो है वो मणके को हम बांधते हैं, और एक साल बाद अगर वो एक साल हम मान के चलें कि एक दो मणके एक दिखने शुरू हो जाते हैं, वो एक गुड फ्यूजन माना जाता है। ओल्ड एज में कभी कभी 1.5 साल भी ले लेता है। कैसे हम कंफर्म करते हैं? विद सेट ऑफ एक्सरेज या कुछ और सीटी स्कैन्स करवा के कि हाँ वहाँ पे अभी क्या चल रहा है, क्या फ्यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ। उसके बाद हम पेशेंट का एक्टिविटी मॉडिफिकेशन कर देते हैं कि लेट से कुछ थोड़ा वजन उठाना, झुक के काम करना भी हम अलाउ कर देते हैं, अगर आफ्टर फ्यूजन वो एक सक्सेसफुल फ्यूजन हो जाता है। तो ये सारी जो सर्जरीज है, मैंने आपको बताया कि जब डायनेमिकली वहाँ पे इंस्टेबिलिटी है या पोस्ट ट्रॉमेटिक है, वहाँ पे ट्रॉमा की वजह से नस दब गया और उस मणका चूर भूर हो गया, तो उसको निकाल के, जैसे सर्वाइकल में हम करते हैं, पूरा निकाल के उसमें आर्टिफिशियल केज डाल के, और केज में भी हम बोन भरते हैं। तो वो एक साल बाद उसी बोन को जो है वो दोनों मणकों के बीच में एक हड्डी का ग्रोथ करवा देती है, और उसमें एक पूरा प्रॉपर एक सिंगल हड्डी जैसा कंस्ट्रक्ट बन जाता है, और उसमें एक साल बाद एक आइडली 0 डिग्री मूवमेंट रहता है। ये सारा कुछ है जो हम करते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स भी मैंने आपको बता दी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूजन सर्जरी, और किस किस डिजीज़ में किया जाता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। बाकी और भी फ्यूजन सर्जरी के बाद में आपने कुछ और जानना है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे या नीचे के नंबर पे आप पूछ सकते हैं, और इसके बारे में हीलिंग हॉस्पिटल में आके कुछ और इसके बारे में कम जानकारी चाहिए तो आके मिल भी सकते हैं। धन्यवाद।